Hey guys, welcome back to my channel King of Crafts and Gaming। तो guys, आज हम लोग दोबारा से सीखेंगे कुछ सिंपल इंग्लिश के सेंटेंसेस। तो ये पार्ट 2 है। अगर किसी ने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से देख लो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ रुद्रांश और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है मत पूछो। जैसे कभी हम बड़ों से कुछ पूछते हैं और बड़े कहते हैं ना, इस सवाल को अभी मुझसे मत पूछो, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं डोंट आस्क। डोंट आस्क। तो हमारा अगला सिंपल सेंटेंस है यह मेरे काबू से बाहर है। जैसे कभी बड़े कहते हैं ना कि मैं तो इसे नहीं संभाल सकती, तो मेरे काबू से ही बाहर है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं इट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। इट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। तो बढ़ते हैं हमने दूसरी सेंटेंस की तरफ। हमारा दूसरा सिंपल सेंटेंस है मुझे बाहर जाने दो। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे घर से बाहर जाने दो, तो उसे बोलते हैं लेट मी आउट। या फिर जैसे हम कुछ भी बोल सकते हैं लेट मी आउट ऑफ होम, लेट मी आउट ऑफ गार्डन या कुछ भी। तो हमारा अगला सिंपल सेंटेंस है कैसे आना हुआ। ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। इसकी इंग्लिश होती है What brings you here? What brings you here? हमारा अगला इंग्लिश सेंटेंस है कम से कम। जैसे बोलते हैं ना कम से कम अपना स्कूल का होमवर्क तो कंप्लीट कर लो, कम से कम ये तो कर लो, उसे इंग्लिश में कहते हैं एट लीस्ट डू दिस वर्क। हमारा अगला सिंपल सेंटेंस है भाड़ में जाओ। जैसे हम अक्सर अपने बहन भाइयों को गुस्से में बोल देते हैं ना कि भाड़ में जाओ, उसे इंग्लिश में कहते हैं गो टू हेल। गो टू हेल। तो अगला सिंपल सेंटेंस है पक्का नहीं। जैसे हम कभी बार बोलते हैं ना कि नहीं पक्का तो नहीं पता पर शायद से था, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं नॉट श्योर। नॉट श्योर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस की तरफ जो है मुझे परेशान मत करो। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे परेशान मत करो, मैं अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा हूँ, उसे इंग्लिश में बोलते हैं डोंट एनॉय मी। डोंट एनॉय मी। तो हमारा नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस है तुम हमेशा मुसीबत खड़ी कर देते हो। तुम हमेशा मुसीबत खड़ी कर देते हो। इसे इंग्लिश में कहते हैं You always cause trouble. You always cause trouble. नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस है मुझे उत्तर दो या फिर मुझे जवाब दो, तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं आंसर मी। आंसर मी। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं गिव मी आंसर। गिव मी आंसर। नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस है मैं परेशानी में हूँ। मैं परेशानी में हूँ, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम इन ट्रबल। आई एम इन ट्रबल। मुझे पता है मोस्टली लोगों को पता ही होगा। तो हमारा नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस है जबान संभाल के। हम बोलते हैं ना जबान संभाल के बात करो, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज। हमारा नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस है यहाँ कूड़ा मत करो। यहाँ कूड़ा मत करो, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहते हैं कि डोंट लिटर हेयर। डोंट लिटर हेयर। तो हमारा नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस है तुम्हारे मुंह से लहसुन की बदबू आ रही है या फिर तुम्हारे मुंह से प्याज की बदबू आ रही है, तो इसे इंग्लिश में कुछ ऐसे बोलते हैं योर माउथ स्मेलिंग ऑफ गार्लिक या फिर योर माउथ स्मेलिंग ऑफ ऑनियन। कुछ भी हम गार्लिक की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है काम से जी मत चुराओ। जैसे हम कहते हैं ना कि स्कूल के काम से जी मत चुराओ, उसे कर लो, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं डोंट शर्क वर्क। यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं डोंट शर्क स्कूल वर्क, ऐसे कुछ भी। हमारा नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस है आप मुझे कैसे जानते हैं। ओहो। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं तो आपको नहीं जानती, आप मुझे कैसे जानते हो, तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में हाउ डू यू नो मी। हाउ डू यू नो मी। हमारा नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस है मेरे वापस आने तक यहाँ रुको।
जैसे कभी अगर मम्मा कहती है ना कि जब तक मैं ना हूँ यहीं रुके रहना, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं वेट हेयर अंटिल आई एम बैक। वेट हेयर अंटिल आई एम बैक। तो हमारा नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस है मूर्ख मत बनो। जैसे हम कहते हैं ना वो तो तुम्हें फंसा रहा है, तुम क्यों मूर्ख बन रहे हो, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं डोंट बी सिली। डोंट बी फूल भी बोल सकते हैं, या फिर डोंट बी सिली भी बोल सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है एक बार फिर। जैसे हम बोलते हैं ना तुमने जो जोक सुनाया था उसे एक बार दोबारा से सुना दो, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं वंस अगेन। वंस अगेन। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसे गाली मत दो। उसे गाली मत दो। इसे इंग्लिश में कहते हैं डोंट अब्यूज हिम। डोंट अब्यूज हिम। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ज़्यादा भाव मत खाओ। मैं बोलते ना तुम तो बहुत भाव खा रहे हो, ज़्यादा भाव मत खाओ, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं डोंट एक्ट सो प्राइसी। डोंट एक्ट सो प्राइसी। हमारा नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस है मुझे शर्मिंदा मत करो। मुझे शर्मिंदा मत करो। इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट एम्बैरस मी। डोंट एम्बैरस मी। तो हमारा 23rd इंग्लिश सिंपल सेंटेंस है तुमने क्या कहा। तुमने क्या कहा। इसे इंग्लिश में कहते हैं What did you say? What did you say? हमारा अगला सेंटेंस है आलसी मत बनो। आलसी मत बनो। तो इसे हम इंग्लिश में ऐसे कहते हैं डोंट बी लेजी। डोंट बी लेजी। नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस है क्या चल रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये आप मुझे नीचे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।